हमीरपुर प्रदेश हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि उपचुनावों के दौरान भाजपा प्रदेश में बैकफुट पे आ गई है। जनता ने दिया है करारा जवाब। प्रेस प्रवक्ता कौशल ने कहा कि 2 चरणों में उपचुनाव जो हुआ है, भाजपा को मुंह की खानी पड़ी है। क्या है पूरा मामला? बने रहें प्राइम न्यूज नेशन के साथ और देखें पवन दीवान की विशेष रिपोर्ट। और उसी की सजा भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल प्रदेश के लोगों ने दी है। तो उम्मीद ये थी कि अपनी जो 1.5 साल के इनकी जो एक ऐसी राजनीति रही है जो जन विरोधी रही, हिमाचल विरोधी रही, उसके ऊपर चिंतन करेंगे और उसके ऊपर चिंतन मंथन करके जो असली वजह है इस चीज की, तो उसके ऊपर कोई निष्कर्ष निकालेंगे और आने वाले समय में जो समय है उसमें एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स हिमाचल प्रदेश करने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी के लोग लेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि सावन के अंधे हैं और इनमें अहंकार इतना है जिसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन मैं एक शेर के माध्यम से भाजपा के बारे में कहना चाहता हूं कि हो जाता है जिनमें अंदाजे खुदाई पैदा, हो जाता है जिनमें अंदाजे खुदाई पैदा, वो बुत अक्सर तोड़ दिए जाते हैं। और यही भारतीय जनता पार्टी के साथ हिमाचल प्रदेश में हुआ है। और अगर ये अहंकार भारतीय जनता पार्टी ने त्यागा नहीं तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की हालत और खराब हिमाचल प्रदेश में होने वाली है। लगातार ये जो 1.5 साल रहा, इसमें अलग अलग तरह की परिस्थितियों में अलग अलग तरह की चुनौतियों का सामना करते रहे। सरकार बनी, मुख्यमंत्री पहली बार मुख्यमंत्री बने, 2-3 महीने का समय सरकार का जो काम है, कार्य प्रणाली है, उसको समझने में, उसको अपना जो एक टारगेट आदमी कैप्टन किशन जी और वार्ता में उपस्थित सभी पत्रकार साथियों, सबका स्वागत है, अभिनंदन है और धन्यवाद भी आप लोग इस वार्ता में पहुंचे। उपचुनाव 2 फेसेस में हिमाचल प्रदेश में समाप्त हुए और ये लोग जिन्होंने साजिश की, षड्यंत्र किया, धनबल की राजनीति की, जिसके परिणाम स्वरूप स्थितियां पैदा प्रदेश में हुई, जिनके चलते ये 9 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव हुए, वो लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे। अभी भी हिमाचल प्रदेश के जो विपक्ष के नेता हैं, अगर उनके जो बयान हैं, उनकी जो प्रतिक्रियाएं हैं, उनको हम देखें तो ऐसा लगता है कि जनादेश में और जन भावनाओं में भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं का विश्वास नहीं है, उनका सम्मान नहीं करते, उनका आदर नहीं करते। 2022 में चुनाव हुए, लोगों ने कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दिया, प्रदेश में सरकार बनाने का बहुमत दिया, 40 विधायक हमारे जीते। फिर षड्यंत्र के तहत सरकार को गिराने का प्रयास हुआ, उपचुनाव हुए, हम फिर 40 हो गए। उपचुनावों में फिर से प्रदेश के लोगों ने स्पष्ट ये संदेश दिया, जनादेश दिया कि हिमाचल प्रदेश के लोग 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जितना दुष्प्रचार सरकार के बारे में किया, कांग्रेस के बारे में किया, उस तमाम दुष्प्रचार को प्रदेश के लोगों में इन उपचुनावों में एक बार फिर से सिरे से खारिज किया। लेकिन भाजपा के नेता अभी भी, इनकी कोई चिंतन मंथन बैठक चल रही है ऊना में। कल उस बैठक के बाद जयराम ठाकुर जी भी मीडिया से मुखातिब हुए। बिंदल जी को भी मैंने सुना, बिंदल जी तो कह रहे थे कांग्रेस के जबड़े से निकाल के हम लोकसभा की 4 सीटें ले आए। ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं एक राजनीतिक दल के प्रदेश अध्यक्ष। कौन सा जबड़ा, किसका जबड़ा और जबड़े में से कैसे लेके आ गया? हकीकत ये है कि आपके जबड़े में से छीन के हम दोबारा अपनी सरकार को लेके आए हैं। आपके जबड़े में से जो आपने 9 विधायक अपने जबड़े के नीचे दबा के रखे थे, चबा के रखे थे, वो वहीं रह गए आपके जबड़े में ही। आपने शहीद कर दिया उनको। आपने एक ऐसा राजनीतिक खेल हिमाचल प्रदेश के अंदर खेला अपनी सरकार बनाने के लिए, अपनी सत्ता की जो लालसा है उसको पूरा करने के लिए। एक ऐसा षड्यंत्र रचा जिस षड्यंत्र के तहत आपने हिमाचल प्रदेश के 9 विधायकों में से 6 विधायकों की राजनीतिक दुकान है वो बंद कर दी, उनको अपने घर में बिठा दिया। 4-6 लोगों का राजनीतिक कत्ल आपने किया है।
ये आपकी हकीकत है, ये आपकी सच्चाई है। आपकी भाषा ये बताती है, जिस तरीके की भाषा का बताती है कि आप इन चुनाव परिणामों के बाद किस तरीके से बौखलाहट की स्थिति में है, किस तरह से आप परेशानी के आलम में हैं और किस तरह की आपका जो फ्रस्ट्रेशन है उसका लेवल क्या है, ये उसको दर्शाती है आपकी भाषा और आपके बयान। अब हमारी ये उम्मीद थी, प्रदेश के लोग भी सोच रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत बुरी तरह से मुंह की खानी पड़ी है अपने जो इनका षड्यंत्र था उसके चलते, और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी जब कुछ चिंतन करने के नाम पे बैठक कर रही है तो उसमें कुछ विचार करेगी कि हमारी कमजोरियां क्या रही, हमारी गलतियां क्या रही, किस वजह से भी मिले, पावर मिनिस्टर से भी मिले, हेल्थ मिनिस्टर से भी मिले हैं, और एक दो मंत्री के साथ उनकी और भी मुलाकात हिमाचल प्रदेश के मसलों को लेकर हुई है। कांग्रेस पार्टी का फोकस, मुख्यमंत्री का फोकस, सरकार का फोकस आने वाला जो हमारा बचा हुआ कार्यकाल है उस कार्यकाल में समाज के प्रत्येक वर्ग को किस तरीके से सरकार लाभ दे सकती है, राहत दे सकती है, उसके ऊपर है। और प्रदेश की जो बुरी आर्थिक स्थिति है उस स्थिति से प्रदेश को बाहर निकाल के कैसे प्रदेश को आर्थिक तौर पर मजबूती दी जा सकती है उसके ऊपर फोकस है, और कैसे हम हिमाचल प्रदेश का जो विकास है उसको आगे बढ़ाएं। और पीछे जैसे हमारा जो शानन प्रोजेक्ट है, दूसरे जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं जिनको अलॉट करते हुए, जिनके एमओयू साइन करते हुए हिमाचल के हितों की अनदेखी हुई है, उन मुद्दों को किस तरीके से सॉल्व किया जाए ताकि हिमाचल प्रदेश को और रेवेन्यू जनरेट हो सके। तो इस तरह के मुद्दों के ऊपर मुख्यमंत्री और सरकार का फोकस है ताकि हम प्रदेश को आर्थिक तौर पर स्वावलंबी बना सकें और समाज के प्रत्येक वर्ग को हम जो है वो लाभ दे सकें। आपने देखा नियुक्तियों का दौर भी शुरू हो गया है, डीजीटी में जो बैच वाइज भर्तियां थी उनकी लिस्ट निकल गई है, उनको स्टेशन अलॉट हो गए, तो ये प्रक्रिया भी बड़ी तेजी से शुरू होगी। तो हमारा फोकस, सरकार का फोकस, पार्टी का फोकस जो है वो रहेगा। अब नेताओं से आज इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ, यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जो जबड़े से निकालने वाली आपकी भाषा है, जबड़े आपके प्रदेश के लोगों ने तोड़ दिए हैं, आप बुरी तरह से जख्मी हैं इस वक्त, लहूलुहान है, आपको प्रदेश के लोगों ने लहूलुहान किया है अनेक प्रकार से। जहां जहां भी आपने कोई ऐसा षड्यंत्र करने की कोशिश की, कोई इस तरह की राजनीति करने की कोशिश किया, प्रदेश के लोगों ने आपको पीछे धकेला है। तो इस तरह की भाषा को छोड़ के सहयोगात्मक रुख अपनाते हुए सरकार के साथ आप सहयोग तो नहीं करेंगे, ये तो हमें पता है, ये हम जानते हैं,